सेप्तं कपितयमुखचारवक्षुणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगत्हिताय नागान्नाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण सुरतर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। हे राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामायण सुर तर की छाया देवीय रूपी वृक्ष है ये रामायण, और इसकी छाया मतलब इसके संपर्क में इसको जो भी सुनता है जो भी पढ़ता है दुख वह दूर निकट जो आया, उसके निश्चित रूप से दुख दूर होते हैं। और हमने एक प्रभु कृपा से ये जो लक्ष्य बनाया रामायण को अर्थ सहित स्वयं पढ़ने का, और जिनके पास समय का अभाव होता है वो किसी भी समय अपना लक्ष्य बना करके उसको सुन सकें और संपूर्ण रामायण को सुन सकें, उसी के हिसाब से इसमें प्रत्येक दिन का हमने अलग अलग भाग संख्या लिख करके अपना इस प्रस्तुति को आगे प्रेषित किया है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें थोड़ी सी त्रुटियां होने पर भी, त्रुटियां कैसे हैं जिनमें कुछ मजबूरियां भी हैं, जैसे बीच बीच में हल्की सी सभी भागों में लगभग कहीं ना कहीं आवाज़ में हल्का सा ब्रेक कट जैसा हो रहा होगा, क्योंकि मेरे पास ना कोई माइक है ना ही कोई अच्छा मोबाइल है जिससे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सके। तो उसके लिए मैं प्रभु से भी क्षमा चाहूँगा और आप सुनने वालों से भी क्षमा चाहूँगा। और जिन्होंने भी अभी तक अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया हो वो प्रभु राम का भरोसा रखते हुए, ये मेरा दिल कहता है कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस को अगर अर्थ सहित समझ लेंगे, सुन लेंगे तो निश्चित रूप से दुख दूर होंगे। जो तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। निकट आने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हमने रामायण को थोड़ी देर पढ़ लिया या पूरी भी रामायण पढ़ ली, लेकिन उसका अगर पूरा हमें हर प्रसंग में, ये आप भाग 1 से सुन करके देखना कितने अच्छे अच्छे प्रसंग, कितना राम नाम की महिमा और किस किस तरीके से अच्छे प्रसंगों का वर्णन है, ये सब सुनने से ही समझ में आएगा। चलिए मैंने थोड़ा आपका ये समय लिया है, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। अंदर से एक यही रहता है कि जितना हो सके प्रेरणा, अच्छी प्रेरणाओं को ग्रहण करो और जितना हो सके दूसरों को भी प्रेरणा दे करके अपना भी जीवन सुधारो और उनका भी जीवन सुधरे। अब आज जो रामायण रामचरितमानस के बालकांड में प्रसंग है, ये परशुराम लक्ष्मण संवाद का ही है, इसलिए पिछले भाग में भी आपने परशुराम लक्ष्मण संवाद सुना। पिछले भाग में हमने राधे श्याम रामायण, उस राधे श्याम तर्ज को भी सम्मिलित कर लिया था। अभी हम केवल श्री रामचरितमानस की जो आगे की चौपाइयाँ हैं, दोहा नंबर 271 तक हमने अर्थ सहित इसको पढ़ा था। अब 271 नंबर दोहा से आगे पढ़ते हैं, एक एक पंक्ति को शुद्ध तरीके से पढ़ करके उसको अर्थ सहित
पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राम लखन कास हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काचत लाभ जीन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था कि ये कोई नया धनुष होगा, उस हिसाब से देखा और ये टूट गया। तो ये लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि छुअत टूट रग पतह न दोसु, मुन बिन काज करे कतरोसु। बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया। प्रभु राम जी ने तो इसको नया समझ के उठाया था, लेकिन ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधौ ने तो ही, केवल मुन जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय को तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुज बल भूम भूप बिन कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर। गर्वन के दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुन पुन मोह दिखावो कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर क्या कह रहे हैं कि अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं क्या? यहाँ कुमल बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाई। देख कुठार सरासन वाना, मैं कछ कहा सहित अमाना। यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है। कुमड़े की बतिया मतलब छोटा कच्चा फल, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भ्रग सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहो सहो ऋष रोकी। सुर महसुर हर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पा परे तुम्हारे। कोट कुलिस मम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धन बान कुठारा। क्योंकि इन्हें से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और प्रति धारण करते हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर।
सुनि सरोष भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले कि कौशिक सुनो मंद ये बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हो ये छन माही, कहो पुकार खोर मोय नाही। तुम हट कहो जो चहो उपारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर्ण पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका स्वयं आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किए है। नहीं संतोष तब पुण्य कच कयहु, जन ऋषि रोक दुसह दुख सयऊ। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर खुद कह डालिए, इन्हीं आपने बहुत किया। और इतने पे भी संतोष नहीं है तो कुछ और कह डालो। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। शूर समर करनी करहे, कह न जनावह आप। वेद्यमान रन पाए रूप कायर कते प्रताप। तो सूरवीर तो युद्ध में करनी यानी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोह लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरो कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया कि अब जन देव दोष मोह लोगू, कटवादी बालक बद जोगू। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यो मन मरण हार भा साँचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दें। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशुक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनह न साधु। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशुक शील तुम्हारे। न त यह काट कुठार कटोरे, गुरह उरन हो त्यों श्रम थोरे। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। गाद सून के हृदय हस, मुने हरे हरे सूज। आय मैं खाण न ऊख में, अजौ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा,
मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु ये लोहमयी यानी केवल फौलाद बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की यानी रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, खेद है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ये मनीमान कौन सोच रहा है? विश्वामित्री जी। कहो लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितह उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हमरे माथे काला, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहार्या बोलू, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परस दिखावो मोही, विप्र विचर बचाओ कोई। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजा, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले न कबहू सुभट रनगाड़े। देवता घरे के बाड़े, अनुचित कह सब लोग पुकारे। रघुपत सहन लखन निवारे। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। तो लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृशान। बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी क्या कहने लगे। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोधरूपी अग्नि को बढ़कर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। हे नाथ करो बालक पर छो, सूद दूध मुख करे न को। जो पे प्रभु प्रभाव तो की बराबर करत अयाना। हे नाथ, कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये की बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगर कर गई, गुरु पित मात मोद मन भरई। करे कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कह कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नगर सिक रस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनके हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनहरय न तोई, नीच मीच सब देख न मोई। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरा जैसा शीलवान ये नहीं है।
ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंस सुनो मुन, क्रोध पाप कर मूल, जे बस जन अनुचित करें, चरहे विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, यानी सबका अहित करते हैं। तो मैं तुम्हार अनुचर मुन राया, परिहर कोप करौ सब दया, टूट चाप नए जुरे रिसाने, बैठे होए पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो हाथ प्रिय तो करे उपाऊ, जोरे को बड़ गुनी बुलाई, बोलत जनक डिराही, मस्ट करो अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोटे कुमार कोट बड़वारी, भृगुपति सुन सुन निर्भय वाणी, ऋषितन जरय होय बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बल की हानि हो रही है मतलब उनका बल घट रहा है इससे। अधिक क्रोध जब हम करते हैं और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, उसमें कुछ हम प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, उस क्रोध को दूर करने की, क्योंकि क्रोध तो हो रहा है किसी को मारने काटने लायक, वहाँ उस क्रोध को बातों से टाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें बल की हानि होती है, बल घटता है। बोले रामे देय निहोरा, बचाओ विचार बड़ा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण ब्यासी बहुर नयर तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुच परिहर वाणी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सक्षाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृद शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुभाऊ, इन्हें न संत विदूषे काऊ, तेह न ही कछ काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बरे और बालक का एक ही स्वभाव है। बरे जो शब्द लिखा है, बर रे बालक एक स्वभाव, जिसको हम मैच्योर कह सकते हैं। जो मैच्योर हैं और माइनर हैं, यानी जो बालक हैं और बूढ़े हैं, उनका एक ही स्वभाव है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं देते। फिर उसने, किसने? लक्ष्मण जी ने। तो छोटे भैया लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं ही हूँ, मैंने ये अपराध किया है। कृपा कोप बद बंधव गुसाई,
मुँह पर करे दास की नाई, कहो बेग जेह विद ऋषि जाई, मुन नायक सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। तो कह मुन राम जाए ऋष कैसे, अजहूं अनुज तब चितव अनैसे, एह के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर दीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। देखिए है क्या, कई बार सामने वाला जब क्रोध में है तो उसके सामने हमको अपनी नज़रें, अपनी वाणी सब कुछ कोमल कर लेनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी की अगर वाणी विराम ले रही है तो उनका जो देखना है, जो मुस्कराना है, जो क्रोध को बढ़ाना है, वो जारी है। तो वही मुनि कह रहे हैं कि हे राम, क्रोध कैसे चला जाए, बता। अब भी तेरा भाई जो है वो टेढ़ा टेढ़ा मुझे देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सिर में अब निप रवन, सुन कुठार गति घोर, परस अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बह न हाथ दहे ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती, भयो बाम विद फिरे सुबाहु, मोरे हृदय कृपा कछ खाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। बहुत क्रोधी थे परशुराम जी। उन्हें यहाँ बार बार कभी विश्वामित्र जी और कभी राम जी उनके क्रोध को विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बेहस सिरनावा, बाव कृपा मूरत अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। जौ पे कृपा जरहे मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विदाता, देख जनक हट बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग कराओ किन आँखिन ओटा, देखत खोट छोट नप टोटा, ब्याह से लखन कहा मन माही, मुदे आँख कतौ को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। आप आंखें मूंद लीजिए, परशुराम जी से कह रहे हैं। तो परशुराम तब राम प्रत बोले, उर अत क्रोध शंभु सरासन तोर सट, करस हमार प्रबोध। तब राम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे, कर पर तोष मोर संग्रामा, नाय तछाड़ कहा उपरामा। तेरा ये भाई तेरे ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करे समर शिवरी, बंधु सहित न तमारो तो ही, भृगपत बकहे कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल जाकर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
गुनह लखन कर्म पर रोसु, कतहु सुदायऊ ते बड़ दोसु, टेढ़ जान सब बंद काऊ, बक्र चंद्र में ग्रसय न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा क्या कि गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो ऋष तजो मुनीसा, कर कुठार आगे ये शीशा, जे ऋष जाय करे सोई स्वामी, मोय जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभय सेवक समर कस, तजौ बे प्रवर रोष, बेस बिनो के कह सिकच, बालक हूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप ब्राह्मण की तरह, आप क्षत्रिय की तरह आए हैं। आपका एक जो वीरों जैसा वेश है उसे देखकर उसने कुछ बोल दिया है, तो उसके लिए उसकी गलती भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो वीरों जैसा वेश देखकर ही कुछ कह रहा था। और इससे आगे का जो वर्णन है शेष भाग अगले भाग में होगा। अभी यही विराम करते हैं, क्योंकि परशुराम जी का पूरा क्रोध वो बहुत सुंदर होगा, बहुत रोचक होगा। इससे अगले भाग में परशुराम लक्ष्मण संवाद का शेष भाग अगले भाग में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। अभी बालकांड के दोहा नंबर 281 पर विराम कर रहे हैं।